अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ यासिर फ्रॉम सुप्रीम ट्रैवल कनेक्शंस। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ 5 ऐसे ममालिक, 5 ऐसे कंट्रीज जिनका वीज़ा अप्रूवल चांसेस बहुत अच्छे हैं। यहाँ के अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो आपको वीज़ा मिलने के जो चांसेस हैं बहुत बेहतरीन साबित होंगे। शेंजन के ममालिक हैं ये पांचों, ठीक है। एशिया से नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम होने की वजह से यहाँ का जो अप्रूवल रेशो वो बहुत बेहतरीन है। आप इनको गेटवे के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं बाकायदा। अगर आप वहाँ जॉब करना चाहें तब भी बेहतरीन है आपके लिए, और अगर आप वहाँ पर स्टडी वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो वो भी बहुत बेहतरीन है आपके लिए। तमाम 5 कंट्रीज़ का जो आपकी जाने की कॉस्ट है वो भी बहुत कम से कम है। सो नंबर 1 की बात तो नंबर 1 पे है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया एक ऐसा कंट्री है वहां पर तो इतना वेल डेवलप कंट्री तो नहीं है। अगर आप वहां जॉब करना चाहते हैं तो आपको जॉब अराउंड 7 से 800 यूरोस के आसपास आपको जो है सैलरी मिल जाएगी, कुछ जो कि कोई इतनी ज्यादा नहीं है कि जितनी जर्मनी स्पेन में मिलती है, बिकॉज वो वेल डेवलप्ड है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको गेटवे के तौर पर देखते हैं तो इट इज वेरी गुड। आप यहाँ से होते हुए जर्मनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्पेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके साथ साथ आप स्टडी वीजा यहाँ का चाहते हैं तो वो भी आपको बड़ी इजीली आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज है उनकी फीसेस भी बहुत कम है बाकी कंट्रीज की निस्बत, लाइक जर्मनी और स्पेन की निस्बत बहुत फीसेस भी कम आप मिलेंगी। एंड इसके अलावा जाने की कॉस्ट है वो भी आपको कम से कम आएगी। सो नंबर सेकंड के ऊपर है स्लोवाकिया। अब स्लोवाकिया भी इसी तरीके से इतना कोई वेल डेवलप कंट्री नहीं है। यहाँ का वीजा भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, जॉब भी मिल सकती है आपको। यहाँ सैलरी अराउंड 550 से 600 यूरो है, जो कि इतनी ज्यादा नहीं है। जर्मनी में तो लाइक 2-3 हजार यूरोस भी आपको मिल जाती है। अगर ये जो मैं सैलरीज की बात करूँ ये मैं कम जस्ट मैं लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ कि अगर वहां पर इनिशियली आप लेबर एज अ लेबर कोई काम करता है तो उसकी इतनी सैलरी होगी। ये जरूरी नहीं कि आपको वहां से वहां 500-700 ही मिलेगी, आपको इससे ज्यादा भी मिल सकती है, आप इससे ज्यादा भी जा सकते हैं। वो तो आपके काम पे डिपेंड करेगा किस तरीके का आप वहां पर काम ढूंढते हैं और काम करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी लातविया। लातविया एक ऐसा कंट्री है जो कि टूरिज्म के हवाले से बहुत बेहतरीन है। अगर आप टूरिज्म के तौर के ऊपर भी वहाँ जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। वहाँ की जो ब्यूटी है वो देखने के काबिल है, और इसके अलावा वहाँ आपको जॉब्स वगैरह भी मिल जाएंगी, आप स्टडी भी कर सकते हैं उसी तरीके से। यहाँ जाने की कॉस्ट थोड़ी सी लाइक इन दो पिछले कंट्री से थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री टू अप्लाई वीज़ा, जिसकी वीज़ा रेशो बहुत बेहतरीन है, आपको आसानी से वीज़ा मिल जाएगा। एंड इसके अलावा आ जाता है आपके पास एस्टोनिया। एस्टोनिया का वीज़ा भी आजकल जो है 99% आप इसको वीज़ा अप्लाई करें, आपके पास डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, आप फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री हो। बहुत बेहतरीन कंट्री है, आप इसको गेटवे के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास मार्क्स गैप ज़्यादा है या फिर आप लाइक जो अदर कंट्रीज़ के ऊपर जो मेरिट है यूनिवर्सिटीज़ का वो बहुत हाई होता है, लेकिन यहाँ पर आप बड़ी इस आसानी से यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन भी ले लेंगे और यहाँ के फीसेस भी कम है। सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री। एंड द नंबर 5 इज़ लिथुआनिया। लिथुआनिया हमारी लिस्ट का 5वां कंट्री था। लिथुआनिया को एंड में रखने की वजह ये थी कि इसमें जाने का जो टोटल खर्च है वो बाकी 4 कंट्रीज़ की निस्बत थोड़ा ज़्यादा है, और यहाँ पे ऑब्वियस अगर जाने का खर्च ज़्यादा है, और अप्रूवल रेशो वैसे बेहतरीन ही है, आपको वीज़ा बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अप्रूवल रेशो में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आप डॉक्यूमेंट पूरे करके अप्लाई करें, आपको 99% वीज़ा गारंटेड है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक नहीं होती। और इस कंट्री के लिए भी आप फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी मौजूद हो। एंड अगर आप यहाँ पर जॉब करते हैं तो जॉब आपको 800 से लेकर 1000 यूरोस के आसपास बड़ी आसानी से मिल जाती है। आई रिपीट कि यहाँ जो मैं सैलरीज की बात कर रहा हूँ वो एक लेबर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, वो कोई पत्थर पे लकीर नहीं है। वो आपके काम पे डिपेंड करता है किस तरीके से आप वहाँ काम ढूंढते हैं, आपको इससे बेहतर सैलरीज भी मिल जाएंगी। लेकिन सैलरीज यहाँ पर जर्मनी की निस्बत बहुत कम है, बाकी शेंजन के जो बड़े ममालिक हैं उनकी निस्बत थोड़ी सी कम है। और आपका जो वीज़ा अप्रूवल रेशियो है वो बहुत बेहतरीन है। आप गेटवे के तौर पर इस्तेमाल करें तो ये 5 कंट्रीज आपके लिए बड़े हेल्पफुल साबित होंगे, और आपको किसी किस्म की इसमें आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा जो कि आपको डिफरेंट वहाँ पर बड़े ममालिक के अंदर करना पड़ता है। यहाँ पर आप जाएं, इजीली जॉब करें, स्टडी करें। अगर नहीं करना चाहते तो आप नेक्स्ट कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर आप विजिट वीज़ा लेकर जा सकते हैं। विजिट वीज़ा को आप वहाँ जाके वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो दैट इज़ वेरी ईजी, आपको किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी वो नॉर्मल आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि शेंजन या यूरोप जाने के लिए आपको इस्तेमाल में आते हैं। आपके पास रिजर्वेशन बुकिंग बैंक स्टेटमेंट्स इनका मौजूद होना लाजिम है। इफ़ यू आर अ बिजनेस पर्सन तो आपके पास एनटीएन का मौजूद होना लाजिम है। आपके पास टैक्स रिटर्न्स होनी चाहिए, और जो तमाम चीज़ा हैं आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस का मस्ट होना लाजिम है। अगर ट्रैवल हिस्ट्री आपकी नहीं तो इन 5 कंट्रीज़ के लिए आपको ट्रैवल हिस्ट्री की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो आप अटैच करें, वो आपको प्लस पॉइंट कंसिडर होगा। अगर नहीं भी है तो भी कोई मसला नहीं है, आपका 99% वीज़ा जो है बाकी डॉक्यूमेंट्स की बुनियादों के ऊपर आ जाएगा, किसी किस्म की टेंशन के बगैर, किसी किस्म की हेडेक के बगैर। सो आप यहाँ के लिए अप्लाई करें और टेंशन फ्री होकर अप्लाई करें। इंशाल्लाह आपका जो वीज़ा है वो अप्रूवल जो रेशो है बहुत बेहतरीन है। सो होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन पसंद है, इन्फॉर्मेशन अच्छी होगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी मज़ीद मालूमात आप तक लाते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।